तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्री बोर्ड कक्षा 12वीं का इतिहास का पेपर पूरा हल सहित। तो आगे बढ़ते हैं, आपको सभी प्रश्नों के हल दूंगा। यहाँ पर 1 से प्रश्न 23 तक के आपके सभी उत्तर हैं, जो कि पहला विकल्प था सबसे पहले अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं। तो सबसे पहले अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अब चलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा विकल्प था वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार था। तो वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार था जाति। क्या था? वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार था जाति। तीसरा प्रश्न है कर इक्काल अम्मायर किससे संबंधित थे। तो किससे संबंधित थे? नयनार से संबंधित थे। और चौथा प्रश्न है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई तो 1911 में हुई। ठीक है, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। फिर पांचवा विकल्प था आपकी सर की उपाधि किसने वापस की थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस की थी सर की उपाधि। छठवां विकल्प था, इस बार 5 विकल्प की जगह 6 विकल्प आते हैं। छठवां विकल्प था अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो लॉर्ड लिथुयागो ने प्रस्तुत किया था। तो ये रहे आपके प्रश्न पहले के उत्तर सभी, और इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। प्रश्न 2 में पहला विकल्प था मौर्य काल में दान दी गई भूमि को खालिस्तान कहते हैं तो ब्रह्मदेय कहते हैं। का मौर्य काल में दान दी गई भूमि को क्या कहते हैं? ब्रह्मदेय कहते हैं। दूसरा विकल्प था गुप्त शासकों का राज चिन्ह था। तो गुप्त शासकों का राज चिन्ह गरुड़ था। ठीक है। फिर तीसरा आपका खालिस्तान था चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में खालिस्तान ने की थी तो माजूद्दीन चिश्ती ने की थी। चौथा विकल्प था जो ऋण अकबर किसानों को आवश्यकता पड़ने पर बीज औजार तथा पशु खरीदने के लिए देता था उसे कहते थे, तो क्या कहते थे? तकावी कहते थे। ठीक है। पांचवा आपका खालिस्तान था सांथालों को बसने के लिए दिया गया भूभाग खालिस्तान कहलाता था तो दामिनी कोह कहलाता था। छठवा था आपका 5वीं रिपोर्ट का उद्देश्य भारत में खालिस्तान को क्रियान्वित करना था तो आर्थिक गतिविधियों को क्रियान्वित करना था। 7वां विकल्प था आपका सर्वोदय योजना का प्रारंभ खालिस्तान ने किया तो विनोबा भावे ने किया था। ये आपके 2 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। देखते हैं प्रश्न 3 में क्या है। प्रश्न 3 में थी आपकी सही जोड़ी बनाना था आपको। तो पहला था उसमें सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ क्या गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। ये पहला आपका हो गया। दूसरा था मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा है। क्या लिखा है? पद्मावत। आपका तीसरा था मोहम्मद शौकत अली तो खिलाफत आंदोलन। फिर चौथा था अब्दुल गफ्फार खां तो खुदाई खिदमतदार। पांचवा था चौल। तो चौल क्या होता है? तो चौल मुंबई में बहुमंजिला इमारतें होती हैं चौल। और राइटर्स बिल्डिंग। तो राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता में बनाया गया महल था अंग्रेजों द्वारा राइटर्स बिल्डिंग। ये आपके 3 प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट हो चुके हैं। अब है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में एक शब्द और एक वाक्य में आपको प्रश्न लिखने थे, उनका आंसर एक शब्द या एक वाक्य में आपको देना था। तो पहला था गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया। तो कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान। इसका पहले का उत्तर है फाहियान यात्री भारत आया
था, फाहियान आया था। ठीक है, इसमें फिर दूसरा था वैदिक काल में प्रचलित 4 आश्रमों के नाम लिखिए। कहा है वैदिक काल में प्रचलित 4 आश्रमों के नाम। तो पहला था, इसमें पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य, दूसरा था गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। ये 4 आश्रम होते थे वैदिक काल में। ठीक है, और अब आपका तीसरा प्रश्न था, जैन मत में अस्तेय का क्या अर्थ है। तो क्या था आपका तीसरा प्रश्न, जैन मत में अस्तेय का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर है, किसी दूसरे की वस्तु को उसकी अनुमति के बिना ग्रहण करना ही अस्तेय है। इसका जैन मत में अस्तेय का अर्थ है, किसी दूसरे की वस्तु को बिना अनुमति के ग्रहण करना ही अस्तेय कहलाता है। ठीक है, तो आपके 3 उत्तर कंप्लीट हो गए। और अब आगे है 16वीं 17वीं शताब्दी में कितने फीसदी लोग गांवों में रहते थे। तो 16वीं 17वीं शताब्दी में 85% लोग गांव में रहते थे और बाकी के लोग शहर में रहते थे। ठीक है, अब है आपका 5वां, कार्नवालिस कोड कब बना। तो कार्नवालिस कोड 1793 ईस्वी में बना था आपका। ठीक है, 5 कंप्लीट हो गए। 6वां था, अंग्रेजों ने फोर्ट जॉर्ज का किला कहाँ बनवाया। तो अंग्रेजों ने फोर्ट जॉर्ज का किला मद्रास में बनवाया था। मद्रास में बनवाया था। ठीक है, अब है पूना समझौता कब हुआ था। आपका प्रश्न 4 का आखिरी प्रश्न है 7वां। तो पूना समझौता 24 दिसंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, तो आपके ये 4 प्रश्न के उत्तर कंप्लीट हो गए। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे था आपका 5वां प्रश्न। तो 5वें में है, कुषाण सत्य लिखने थे आपको। तो पहला था, कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। तो हाँ, ये सत्य है कि कुछ कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण कर ली थी। दूसरा है, मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद में पुत्रियों का हिस्सा होता था। तो पुत्रियों का हिस्सा नहीं होता था। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का पुत्रियों में कोई हिस्सा नहीं होता था। तीसरा है आपका, महावीर ने 4 आर्य सत्य का सिद्धांत दिया। ये असत्य है। महावीर ने 4 आर्य सत्य का सिद्धांत नहीं दिया, बल्कि 4 आर्य सत्य का सिद्धांत बौद्ध धर्म में दिया गया था। और महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, तो चौथा प्रश्न है आपका, कबीर के गुरु चैतन्य महाप्रभु थे। तो ये सत्य है। हाँ, कबीर के गुरु चैतन्य महाप्रभु थे। और 5वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन 1920-22 में चलाया गया। ये भी सत्य है, हाँ चलाया गया। और आपका इसका 6वां प्रश्न है, 1947 में पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश नामक नया राष्ट्र बन गया। तो ये असत्य है। 1971 में बांग्लादेश नया राष्ट्र बना था। तो आपके ये विकल्प 32 नंबर के कंप्लीट हो चुके हैं। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे आपके। तो आपका 6वां प्रश्न था, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो आपके ये है, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत मेगस्थनीज की इंडिका, दूसरा था जैन और बौद्ध साहित्य, तीसरा था अशोक के शिलालेख और चौथा था कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ये सभी थे मौर्यकालीन इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत, ये सभी थे। ठीक है, ये आपका 6वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन में। तो 7वां क्वेश्चन था अथवा का, महाभारत कालीन भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएं क्या थीं। तो ठीक है, इसका उत्तर अपन देखते हैं। तो इसका उत्तर था
महाभारत कालीन भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएं निम्न थी। पहली थी जाति प्रथा, दूसरी नारी जाति की हीन दशा और वर्ग संघर्ष, और चौथी थी बहुविवाह। ठीक है, तो ये समस्याएं थी। अब है आपका 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में था आपका शालभंजिका कौन थी। तो ठीक है, तो शालभंजिका तो क्या थी, गुप्त काल में एक प्रथा थी कि गांव की सुंदर लड़कियां अधोवस्त्र पहनकर साल के पेड़ को पैर से छूती थी। उस समय पूरा गांव एक उत्सव मनाता था। उसी समय गांव की सुंदर लड़कियां जोरी फिगर रखकर उस उत्सव में आती थी और उनके रूप का नाम शालभंजिका पड़ गया। आप चाहें तो इन सभी को स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब है आपका 10वां प्रश्न, गुरु नानक की शिक्षाओं को लिखिए। 9वां प्रश्न है जो, तो कुछ पेपरों में प्रिंट नहीं था, तो मैंने उसका उत्तर वीडियो के लास्ट में सबसे अंत में दिया है। तो 10वां देखते हैं, गुरु नानक की शिक्षाएं। तो गुरु नानक देव की शिक्षाएं निम्न हैं। पहला, सदैव ही ईश्वर की उपासना करना। ठीक है, दूसरी थी ईश्वर सब जगह और प्राणी मात्र में मौजूद है। तीसरी शिक्षा थी ईमानदारी से और मेहनत करके उदर पूर्ति करनी चाहिए। और चौथी थी ईश्वर एक है, केवल उसके नाम अनेक है। तो आपका यहाँ पर 11वां प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुआ। तो आपका ये 11वां प्रश्न यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। स्थायी बंदोबस्त से कंपनी को यह लाभ हुआ कि वह बार बार के बंदोबस्त से मुक्त हो गई और बार बार बंदोबस्त करने में धन का जो अपव्यय होता था वह बच गया। स्थायी बंदोबस्त से कंपनी को आमदनी में वृद्धि हुई। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। और 12वें का उत्तर है, 12वें में थे अथवा है ये, भारत में यूरोपीय उपनिवेशों की स्थापना के प्रमुख कारण। तो ये आपका उत्तर है, भारतीय अंग्रेजों का भारत आगमन और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का प्रमुख कारण पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा भारत में अपनी वस्तुओं को बेचने से होने वाले अत्यधिक लाभ था, जिसने ब्रिटिश व्यापारियों के भारत में आकर व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया। ये कारण था। अब 13वां प्रश्न है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्या था। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में किया। इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन सुनिश्चित किया गया था। उस दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। यह कलकत्ता में प्रारंभ होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत व पंजाब तक फैल गई। कुछ स्थानों पर मुसलमानों को तो कुछ स्थानों पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। तो आपका 14वां प्रश्न था, उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष एक ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान के निम्नलिखित आदर्शों पर जोर दिया गया। पहला था आदर्श, उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। और दूसरा था नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया। ये आपका आगे 15वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें या फिर वीडियो रोक करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, 16वां प्रश्न, तो 16वां प्रश्न है जो कि कुछ यहाँ पर है, कुछ आगे है। 16वां प्रश्न में था, उत्तर मौर्य काल में विकसित स्वराज्य के
राजस्व के विचारों की चर्चा कीजिए। तो ये है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ए आपका यहाँ तक है, पूरा विचार है इनमें कुछ शासकों के, वही है। अब है 17वां प्रश्न। तो 17वें प्रश्न में था बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के आपको 4 आर्य सत्य लिखने थे, जो हैं यहाँ पर। ये पहला आर्य सत्य है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध मार्ग। तो आप इसको लिख सकते हैं। आपका 18वां प्रश्न था जजमानी व्यवस्था का क्या अर्थ है, अथवा का है। तो ये है आपकी जजमानी व्यवस्था। तो जजमानी व्यवस्था परंपरागत व्यवस्था पर निर्भर है। इस व्यवस्था में प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय तय हो जाता है, जो परंपरागत होता है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। जजमानी व्यवस्था परंपरागत भारतीय ग्रामीण समाज की एक प्रमुख विशेषता रही है। इसमें वंशानुगत आधार पर जातियों के द्वारा अपने व्यावसायिक कर्तव्यों का परस्पर निर्वहन किया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत एक गांव में रहने वाले प्रत्येक जाति समूह से यह अपेक्षा की जाती है वह अन्य जातियों के परिवारों को कुछ प्रमाणित सेवाएं प्रदान करें। जजमानी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो गांव के अंतरजातीय संबंधों में परस्पर सहयोग पर आधारित संबंध द्वारा नियंत्रित करती। आपका 19वां प्रश्न था द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या अर्थ है, यह किस प्रकार से भारतीय इतिहास की एक मिथ्या धारणा थी। तो ये है आपका, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें। ये है पूरा भारतीय को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और अब चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वें में था बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों को स्पष्ट कीजिए। अपन को इसमें बेसरिया और बासरिया के बीच एक रूपता और अंतर को स्पष्ट करना था। तो आप इसको लिख सकते हैं। वहाँ का फिर ये भी 20वें का ही है। रहस्यवादी एवं फकीर की जिंदगी बिताते थे, वे निर्धनता में रहते हुए ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। इसको भी आप नोट कर लें, क्योंकि अगर इस बार बोर्ड परीक्षा नहीं लेता है तो प्री बोर्ड की परीक्षा जो आपकी ये टेक होम हो रही है उससे 70% आपके नंबर लिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपके उसमें से 80 नंबर में से 80 का पेपर है 70 आते हैं तो आपके 40 से 50 नंबर इसी से जुड़ेंगे। तो अच्छे से लिखिए, साफ शुद्ध लिखिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। 21वें प्रश्न में था व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन में अंतर लिखिए। तो आपके अंतर आपके सामने है, जो कि आप लिख सकते हैं। ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, आपके मैंने 1 से 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। और अब है 22वें प्रश्न का उत्तर। 22वें प्रश्न में था स्वदेशी आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन, तो स्वदेशी शब्द का अर्थ है स्वदेशी यानी अपने देश का। तो ये आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट करके या वीडियो रोक के
जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप लिख सकते हैं। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा आंसर भी है और 4 नंबर का है, तो इसको आपको कम से कम 120 शब्दों में लिखना पड़ता है, तभी आपको एग्जामिनर अच्छी नंबर देता है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं। और आपका 9वां, तो मैंने देखा है कि कुछ जो पेपर आए हैं उनमें 9वां प्रश्न प्रिंट नहीं था, बल्कि 9वां प्रश्न है जो मंडल ने प्रश्न पत्र दिया है उसमें 9वां प्रश्न है। उसमें लिखना था हीनयान और महायान में अंतर, 2 नंबर का प्रश्न था, तो आप यहाँ से ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब है आपका 23वां प्रश्न। 23 में मैं आपको मानचित्र में कुछ स्थानों के नाम दिए गए थे, वो दर्शाने थे। ये अथवा में है, यहाँ पर था आपका कि बुद्ध का स्थान, तो बुद्ध का जन्म स्थान था लुम्बिनी, और दूसरा था बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थान के स्थान पर हुआ तो सारनाथ, और तीसरा था एरण, और चौथा था चंपारण। ठीक है, तो आपके ये हो चुके हैं 1 से 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल चुके हैं, और आशा करता हूँ कि आप प्री बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाएंगे। और अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दें और आगे भी शेयर करें, ताकि आगे छात्र भी लिख सकें। और आगे की वीडियो पाने के लिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं।